हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर विजय एमडी में। और आज का जो वीडियो है वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं घर पे बीपी चेक करने का सही तरीका। दोस्तों, बहुत सारी कंडीशन होती है जब हमें घर पे बीपी चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम होम बेस्ड बीपी मॉनिटरिंग कहते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारा बीपी चेक करते हैं। यदि हमारा बीपी बढ़ा हुआ आता है तो एक रीडिंग के बेसिस पे बीपी की दवाई चालू करना सही नहीं रहता है, तो हमें 2 या 3 रीडिंग लेने की सलाह दी जाती है। और इस केस में भी होम बेस्ड मॉनिटरिंग जो है वो बेस्ट रहती है। एक कंडीशन होती है जिसे हम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें व्यक्ति का बीपी डॉक्टर के चैम्बर में जाने से बढ़ जाता है, जबकि घर पे उसका बीपी एकदम नॉर्मल रहता है। तो इस कंडीशन में भी होम बेस्ड मॉनिटरिंग की जाती है। यदि हम बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं तो हमारा बीपी कंट्रोल है या नहीं है, इसके लिए भी होम बेस्ड बीपी मॉनिटरिंग की जा सकती है। और कई बार हम खुद बीमार होने पर भी अपना बीपी चेक करते हैं, परंतु दोस्तों बहुत कम लोग सही तरीके से बीपी चेक करते हैं, जिससे उनका बीपी फॉल्सली हाई या फॉल्सली लो रिकॉर्ड होता है। तो आज हम जानेंगे कि बीपी चेक करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीपी चेक करने से पहले क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, बीपी चेक करने से 30 मिनट पहले चाय, कॉफ़ी और स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से बीपी बढ़ा हुआ आ सकता है। और बीपी चेक करने से 5 मिनट पहले व्यक्ति को आराम से रिलैक्स होकर बैठना चाहिए, ताकि जो बीपी है वो एक्यूरेट रिकॉर्ड हो। अब बात करते हैं बीपी चेक करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बीपी चेक करते समय व्यक्ति को कुर्सी के ऊपर आरामदायक तरीके से कमर का सहारा लेते हुए बैठाना है। और अब जिस हाथ में बीपी चेक करना है उस हाथ को आराम से टेबल के ऊपर रखना है, जिससे कि हमारी एल्बो हार्ट के लेवल पे रहे। यदि व्यक्ति ने मोटे कपड़े पहन रखे हों तो उनको अपने को ऊपर की तरफ करना है। पतले कपड़े हों तो आप उसके ऊपर भी बीपी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बीपी कफ को कैसे बांधना है। दोस्तों, बीपी कफ को एल्बो से 2 फिंगर ऊपर बांधना है। कफ बांधते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो ट्यूबिंग्स हैं वो अपने हाथ के अंदर की तरफ होनी चाहिए। और इस कफ को इतना टाइट बांधना है कि इसके ऊपरी हिस्से के नीचे हमारी 2 फिंगर जा सके, यानी कि इसको न तो ज़्यादा टाइट बांधना है न ज़्यादा लूज बांधना है। और अब हम बीपी चेक कर सकते हैं। और जो भी रीडिंग आती है उस रीडिंग को हमें नोट कर लेना है। दोस्तों, जब हम पहली बार बीपी चेक करते हैं तो आइडियली हमें दोनों आर्म्स के अंदर बीपी चेक करना होता है। और जिस आर्म के अंदर बीपी ज़्यादा आता है उसी आर्म को अगली बार बीपी चेक करने के लिए काम में लेना है। और जब भी बीपी चेक करें कम से कम 2 या 3 रीडिंग लेनी चाहिए, जिनके बीच में 3 से 5 मिनट का गैप होना चाहिए। और इन रीडिंग्स का जो एवरेज है वो आपके एक्यूरेट बीपी को बताता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब भी आप बीपी चेक करें तो इन बातों का ध्यान रखें, ताकि जो बीपी का मेजरमेंट हो वो एक्यूरेट हो।